नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात से मिल रही है। सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल की बड़ी जीत की ओर सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर, इलेक्शन अलर्ट क्या है वो आपको बता देते हैं। गुजरात में सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल बड़ी जीत की ओर 713 वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह पटेल 23,713 वोटों से आगे चल रहे हैं। घाट लोडिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल और 23,713 वोट से आगे चल रहे हैं भूपेंद्र पटेल। ये बड़ा अपडेट अब तक का। लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो पल पल का अपडेट्स इंडिया वॉइस पर हम आपको दे रहे हैं। घाट लोडिया सीट से भूपेंद्र भाई पटेल 23,713 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट सबसे पहले इंडिया वॉइस पर आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आधी दिख रही हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं कांग्रेस 19 पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अभी 8 के आंकड़े को ही पार कर पाई है। तो वहीं हिमाचल का भी अपडेट आपको दे रहे हैं। गुजरात का उत्तर प्रदेश में होने वाले उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसके रिजल्ट भी हम आपको बता रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। माधुरी सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और डॉक्टर धनोज कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। माधुरी जी, आप ही के पास घाट लोडिया से बड़ी जीत होने जा रही है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की। बहुत बड़ी बात है। अपने नाम का नाम ठीक है, आपका ऑडियो अब तक ठीक नहीं आ पा रहा। ऑडियो में कुछ परेशानी दिक्कत है, कुछ तकनीकी खराबी है। डॉक्टर धनोज कुमार, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है सर। 151 का आंकड़ा तकरीबन छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। तो वहीं कांग्रेस 21 पर है और जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जीत का दावा कर रहे थे, डॉक्टर धनोज कुमार लिख के दे रहे थे जीत का कि मैं लिख रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई। यहाँ पर एक शेर से शुरुआत, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब। देखिए, शेर से ही शुरुआत करूंगा जी, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ। हाँ। कि जो मीडिया ने दावा किया था ना एग्जिट पोल का, वो हर जगह सही होता हुआ दिख रहा। मतलब एग्जिट पोल साबित हो रहा है। हाँ, मतलब जहाँ दिल्ली के लिए किया था, दिल्ली का सलाह किया, गुजरात दिया था 131 से 151 तो हो गया। क्रिकेट मैच के तरह आप देख लीजिए, सेंचुरी हो गया और 50 भी मारते। तो शेर आपको मैं सुना देता हूं, क्योंकि घमंड से कोई भूल सकता नहीं, फल सकता है। घमंड से कोई भूल सकता है, फल नहीं सकता। चुनाव तो हर कोई कर सकता है, जीत नहीं सकता। तो आपने केजरीवाल की बात किया था, इसीलिए मैं कहा चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है। और देखिए, बात समझना पड़ेगा। दिल्ली के लोग कह रहे भाई साहब आपने अभी दिल्ली में ढंग से काम नहीं किया, यही काम करो, इसलिए उनको एमसीडी भी दे दिया ना। कहा पहले दिल्ली चमका लो, एक स्टेट चमका लो तुम जो वादे किए, फिर दूसरे स्टेट में जाना। क्योंकि अभी एक चीज समझना पड़ेगा कि जो आपने सवाल हमसे किया बीजेपी का, मैं बार बार आपको कहता हूं और जो मैं देखता हूं, अभी आम आदमी पार्टी का जो इनके अध्यक्ष है इटालिया साहब, वो आगे, तो जबकि उनके नेचर जो है, माने जो उन्होंने आवाज उठाया था एक विरोध में, एक मोदी जी के माता जी को लेके, लेकिन वो वहां आगे बढ़। तो इसका मतलब जो है, मैं बार बार कहता हूं, अपने शेर में भी कहता हूं ना कि तू में का भी एक अलग अंदाज है। मैं आपको कहता हूं कि तू मेहमा का भी एक अलग अंदाज है, मैं अक्सर बोलता हूं, समझ गया जी। तो भाजपा ने अपने आप को साबित किया, और जैसा कि अब देखिए मोदी जी ने जो तलवार है मोदी जी के हाथ में, उसमें धार और आ जाएगा ये भाजपा चुनाव के बाद, ये गुजरात चुनाव के बाद। तो जो 2024 है उसमें विपक्ष के लिए खतरा ही खतरा, चारों तरफ करंट ही करंट है। संभल के चलना पड़ेगा विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष पहले से बिखरा हुआ है और भाजपा अक्सर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ये 2000 ये जो गुजरात के रुझान अभी आ रहे हैं, क्या ऐसे गुजरात के नतीजे 2024 का सेमीफाइनल साबित इसे मान के चलें, साबित हो पाएंगे?
मैं इसको तो वही तो कह रहा हूँ, साबित ही करिए ना, ये तो साबित हो रही है। मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी साबित कर दिए। मैंने कल कहा था एक चैनल पे बैठ के, अगर मोदी जी दिल्ली आ जाते तो एमपी जीत जाते। ठीक है, आ रहा हूं सर आपके पास। आशुतोष जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से। आशुतोष, क्या अपडेट है खतौली का, क्या स्थिति है फिलहाल? मदन भैया कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं और राजकुमारी सैनी की क्या अपडेट है? देखिए, अगर आपके खतौली चुनाव की यहाँ बात करें, जो मतगणना चल रही है इसमें अब तक 2 राउंड की जो है वो काउंटिंग हो चुकी है। 2 राउंड में जो गठबंधन प्रत्याशी हैं मदन भैया, वो लगभग 4030 वोटों की बढ़त यहाँ बना चुके हैं। राजकुमारी सैनी जो है वो दूसरे नंबर पर हैं और जो अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोट लेने में यहाँ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आशुतोष, लेकिन राजकुमारी सैनी को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक रणनीति थी कि इसमें राजकुमारी सैनी की जीत होगी, क्योंकि जो तत्कालीन विधायक थे उनकी पत्नी है राजकुमारी सैनी, तो उनका जो पूरा वोट बैंक था बीजेपी मान के चल रही थी कि इस ओर डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आ रहा हूं आपके पास मेरे सवाल का जवाब जानने को, लेकिन एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ड्रोन आ गया हमारा सामने। जामनगर उत्तर सीट से आगे चल रहे हैं आप उम्मीदवार करशन भाई, जामनगर सीट से आगे चल रहे हैं। 4582 वोटों से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। कांग्रेस के विपिंदर सिंह चतुर सिंह जडेजा दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी की रिबाबा जडेजा तीसरे स्थान पर। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा जामनगर उत्तर सीट से आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इंडिया वॉइस पर आपको दे रहे हैं। करशन भाई करमूर हैं जामनगर से भाजपा प्रत्याशी, आप किसी का कांग्रेस प्रत्याशी। विपिंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आ गया है, ड्रोन हमारा बड़ा अपडेट लेकर आ गया है मैनपुरी से। मैनपुरी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट क्या है वो आपको बता देते हैं। डिंपल यादव की लगातार बढ़त जारी है। डिंपल यादव की बढ़त लगातार जारी है, अपने ही बूथ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य। मैनपुरी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, डिंपल यादव की लगातार बढ़त जारी है। काफी वोटों के अंतर से रघुराज शाक्य से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। तो जीत की ओर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। आशुतोष, ओवर टू यू। मुजफ्फरनगर से क्या अपडेट फिलहाल खतौली से? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ शुरुआती 2 राउंड में ही मदन भैया जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वो अपनी बढ़त काफी अच्छी बढ़त बना चुके हैं। लगभग 4030 वोटों का यहाँ पर जो है उनको बढ़त मिल चुकी है। अभी तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो पूर्ण हो चुकी है और उसकी थोड़ी ही देर में हमारे पास उसकी भी जो जितना वोटों की जो गिनती है वो हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि तीसरे राउंड में क्या कुछ अभी हुआ है। आशुतोष, मैं पूछ रहा था अभी इससे पहले कि राजकुमारी सैनी को उतारने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का यह था कि जो तत्कालीन विधायक थे बीजेपी की रणनीति थी कि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो उनकी ओर डाइवर्ट हो जाएगा राजकुमारी सैनी की ओर, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जो रुझान शुरुआती आ रहे हैं उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, आपको इसमें देखिए, अगर खतौली उपचुनाव की बात करें तो जो दलित वोटर थे वो यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड थे। चंद्रशेखर ने जिस तरह से एंट्री ली थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है गठबंधन जो है वो इसमें हमें मजबूत होता दिखाई दिया। और जो 2 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो है वो दलित वोटरों को उतना साधने में कामयाब नहीं रही। हालांकि ये आ रहा हूँ आपके पास आशुतोष, आ रहा हूँ आपके पास। ड्रोन एक बड़ी ब्रेकिंग लेके आया है। खतौली में आरएलडी के मदन भैया 4030 वोटों से आगे चल रहे हैं। खतौली में आरएलडी के मदन भैया 4030 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग क्या है वो आपको बता रहे हैं। 4030 वोटों से आगे चल रहे हैं मदन भैया खतौली से। बड़ा अपडेट। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक और बड़ी खबर खतौली से। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, मोरबी से बड़ी खबर आ रही है। मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोरबी से कुल 10,156 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी कांतिलाल अमृतिया हैं। मोरबी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मोरबी से भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आशुतोष जुड़े हुए हैं लगातार मुजफ्फरनगर से। आशुतोष, पहले अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चर्चा पे जाएंगे। आशुतोष, अभी मैदान में उतरी थी तो उन्होंने जाट गुजर मुस्लिम का यहाँ पर जो समीकरण था उसको लेकर वो मैदान में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे चंद्रशेखर उनके साथ जुड़े हैं तो उसके बाद यहाँ के काफी जो समीकरण है उनमें काफी बदलाव आया है और कहीं ना कहीं आज जो 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उसमें भी हमें वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो दलित वोटर है उन्होंने गठबंधन को सपोर्ट की है
हालांकि ये माना जाता है कि अगर बीएसपी मैदान में नहीं होते, जो दलित वोटर हैं वो बीजेपी के कोर वोटर में आते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दलितों ने जो है अपना रुझान वो गठबंधन की तरफ दिखाया है, और जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण भी कर रहे हैं। बिल्कुल। माधुरी सिंह, जो शब्द बाढ़ चले थे गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में, आ रहा हूं शब्द बाढ़ों पर बात करेंगे, लेकिन ड्रोन आ गया हमारा, बड़ी खबर लेके आ गया है ड्रोन। हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट क्या है वो अब आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी से 14,921 वोटों से आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर। निर्वाचन क्षेत्र सेरा से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर, और अब आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर अपने प्रतिद्वंदी से। तो जयराम ठाकुर जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा बड़ा अपडेट, 14,921 वोटों से आगे चल रहे हैं जयराम ठाकुर। सेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे जयराम ठाकुर, और अब आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर लेके आ गया हमारा ड्रोन। रिजल्ट अपडेट क्या है, रिजल्ट अलर्ट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मजूरा से गृह मंत्री हर्ष संघवी आगे चल रहे हैं, 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं हर्ष संघवी मजूरा से। और इसके साथ साथ हर्ष संघवी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हाउस द जोश गुजरात, हाउस द जोश पूछ रहे हैं गुजरात की जनता का जोश कैसा है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर फिलहाल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी, और हर्ष संघवी ट्वीट करके पूछ रहे हैं हाउस द जोश गुजरात, हाउस द जोश। और यही सवाल मेरा आपसे, हाउस द जोश माधुरी सिंह, हाउस द जोश माधुरी सिंह। तो अभी मुझे कहना है कि जब आप हेलो जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। भूपेंद्र, जब आप गुजरात से आगे चलते हैं तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही थी। जब मोदी ने गुजरात में कहा कि मुझसे बड़ी जीत भूपेंद्र होगी, तभी भरोसा उसने जताया था गुजरात के मुख्यमंत्री पर। आ रहा हूं माधुरी सिंह, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक और अपडेट आ गया है रिजल्ट से जुड़ा हुआ, बड़ा अपडेट ड्रोन लेकर आया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रामपुर से तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी से बढ़त बना है सपा प्रत्याशी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आजम खान की प्रतिष्ठा की सीट है रामपुर, और यहाँ पर आसिम रजा आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा बेहद करीबी माने जाते हैं आजम खान के, वो आगे चल रहे हैं। तीसरी राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी से बढ़त बना है सपा प्रत्याशी आसिम रजा, और आगे चल रहे हैं। हर एक अपडेट आपको इंडिया वॉइस पर दे रहे हैं इस ड्रोन के जरिए। कोई भी बड़ा अपडेट होता है ड्रोन हमारे सामने आता है, और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे रहा है ड्रोन। इलेक्शन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट अपडेट क्या है वो आपको बता रहे हैं। खम्बलिया सीट से इश्तुआन गढ़वी आगे चल रहे हैं। इश्तुआन गढ़वी अब आगे हो गए हैं खम्बालिया से। अभी इश्तुआन गढ़वी पीछे चल रहे थे, खम्बालिया से इश्तुआन गढ़वी आगे हो गए हैं। इश्तुआन गढ़वी वही इश्तुआन गढ़वी तो पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी में शरीक हुए थे, वही इश्तुआन गढ़वी जिन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो खम्बालिया सीट से इश्तुआन गढ़वी आगे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इंडिया वॉइस पर। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं इश्तुआन गढ़वी गुजरात के, और वो इश्तुआन गढ़वी अब आगे चल रहे हैं। मैनपुरी चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। मैनपुरी चुनाव से जुड़ा अपडेट, डिंपल यादव की लगातार बढ़त जारी है। डिंपल यादव की मैनपुरी में अपने ही बूथ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य। मैनपुरी चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। डिंपल यादव आगे चल रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा की सीट थी मैनपुरी सीट, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ पर डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और रघुराज शाक्य को पछाड़ते हुए नजर आ रही हैं डिंपल यादव। चर्चा पे आ जाते हैं माधुरी सिंह। माधुरी सिंह, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाउस द जोश माधुरी सिंह? ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं आ रही माधुरी सिंह की। डॉक्टर धनोज कुमार, शब्द बाढ़ की मैं बात कर रहा था सर। शब्द बाढ़ जमकर चले गुजरात के उपचुनाव में। किसी ने कहा कि औकात दिखा देंगे, तो किसी ने कहा कि रावण, किसी ने भस्मासुर कह दिया। हालांकि भस्मासुर के पहले, भस्मासुर जब पहले कहा गया था शुरुआती में, तो क्या शुरुआत था कांग्रेस पार्टी का वो सबको पता है। लेकिन शब्द बाढ़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। जनता है, ये पब्लिक है, इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं यूं कह सकता हूं, मैं शब्द बाण को पॉलिटिक्स में
मूवी का डायलॉग समझता, सुपर मूवी होता बॉलीवुड मूवी, वो डायलॉग के बल पर हिट हो जाता है, तो शब्दबान वही है जी सर। राजनेता को लगता है कि शब्दबान से वही होता है, तो उसको मैं ऐसे कह देता हूँ कि सुना है समुद्र को गुमान आया है धनुष जी, सुना है समुद्र को गुमान आया है धनुष, उधर ही ले चलो नाव जिधर तूफान आया है। तो ये लोग उधर ही बांध चलाते हैं जिधर जीतना हो। मैंने अभी इटालिया का बात किया ना कि उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, आगे चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं शब्दबान को भी आप अच्छा समझ लीजिए नेताओं का। अब केजरीवाल के तमाम शब्द पर ध्यान दीजिए, वो किस तरह बोलते हैं। वो कहता है यार तुझे शर्म नहीं आ रहा, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो तुम तरह उनके सम्मान नहीं है, उनके लबों पर, उनके होठों पर सम्मान नाम का शब्द नहीं है, लेकिन वो दिल्ली में सरकार बना लिया, पंजाब में सरकार बना लिया, एमसीडी जीत गया। तो इसलिए मैं शब्दबान को खास तौर पर मैं इसे ज्यादा वो नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, मैं लेकिन परहेज करना चाहिए ये भविष्य के। आ रहा हूं मनोज कुमार, आ रहा हूं, ड्रोन आ गया है बड़ा अपडेट लेकर। हिमाचल से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर आ रही है। कौन सी बड़ी खबर है वो भी आपको बता देते हैं। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हिमाचल में 68 सीटों पर, सभी 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं हिमाचल में, और कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी हाईकमान ने विनोद तावड़े को हिमाचल भेज दिया है। हाईकमान ने विनोद तावड़े को हिमाचल भेज दिया है। महासचिव है राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के, और इनको अब हिमाचल भेज दिया गया है। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। सभी 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं हिमाचल में, और कांग्रेस जीत की ओर नजर आ रही है। हिमाचल में एक और बड़ी खबर, सुदान गढ़वी लगातार आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं खंबालिया विधानसभा सीट से। गुजरात के मणिनगर से अमूल भट्ट आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही खंबालिया सीट से सुदान गढ़वी आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री उम्मीदवार सुदान गढ़वी, आपके सीएम फेज आगे चल रहे हैं खंबालिया सीट से। मणिनगर से अमूल भट्ट आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। दानी लिमडा से नरेश व्यास आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो हर जो अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और टैली भी लगातार हमारी चल रही है टीवी पर, और आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कहां पर बाजी मार रहा है, क्योंकि ये साख का सवाल था। उपचुनाव ये 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था गुजरात और हिमाचल के चुनाव को, और इसको लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं उससे तय हो सकता है कि आगे आने वाले क्या समीकरण बन सकते हैं। धनुष कुमार, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। बिल्कुल, जैसे हिमाचल में देखिए नालागढ़, देहरा और हमीरपुर। हमीरपुर एक मुद्दा है, तो वह निर्दलीय आगे। देखिए इस बार हिमाचल की चाबी निर्दलीय के हाथ में है। हाँ। क्योंकि ये जो 4-5 निर्दलीय है ना, जो 15,000, 14,000, 12,000 की वोटों से बढ़ोतरी है उनके। हाँ। और ये चाबी रख रखा अपने हाथ में। अभी आपने कहा ना बीजेपी ने आला कमान ने भेजा वहां विनोद तावड़े जी को, तो क्यों भेजा, क्या इमरजेंसी होगी भाई? तो बीजेपी की नजर उन लोगों पर है कि चाबी कौन ताला खुलेगा, ठीक है, उस चाबी के लिए। लेकिन आ रहा हूं मनोज कुमार, आ रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है। ड्रोन शिमला से बड़ी खबर लेके आया है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 7,233 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। शिमला से बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह है शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी। बड़ी खबर आ गई है, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं विक्रमादित्य, आगे चल रहे हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ठीक है, चर्चा पे लौटते हैं डॉक्टर धनुष कुमार। चर्चा पे लौटते हैं डॉक्टर धनुष कुमार। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनको टिकट नहीं दिया, तो इसलिए टिकट नहीं दिया। तो देखिए बीजेपी के लोगों ने गुस्सा में वहां निर्दलीय लोगों को, निर्दलीय के कैंडिडेट को आगे बढ़ा दिया। तो ये गुस्सा है। मैंने क्या कहा आपको कि भाजपा जीत सकती थी, रिवाज बदल सकती थी। 1, 2, 3 गलती है भाजपा का हिमाचल में, जिसकी खामियाजा भाजपा को भी ये रुझानों में दिख रहा है। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि निर्दलीय जो है वो जिधर जाएगा उधर वो सरकार बनेगा, क्योंकि निर्दलीय की जो भी गणना में 7,000, 12,000, 14,000 से आगे है। तो ये जो रेस से चल रहे हैं ना, ये बुलेट ट्रेन की तरफ निर्दलीय 4 गो, ये 4 निर्दलीय जो है वो चाबी पकड़ लिया, कह रहा
आ रहा हूं तनुज कुमार, बड़ी खबर आ गई है, बड़ा अपडेट आ गया है मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ड्रोन लेके आ गया हमारा, बड़ी खबर। चौथे राउंड में करहल क्षेत्र से 13,665 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। डिंपल यादव जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चौथे राउंड में 13,665 वोटों से आगे हैं डिंपल यादव। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे इंडिया वॉइस पर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ड्रोन के जरिए बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं और अब 13,665 वोटों से डिंपल यादव आगे हो गई हैं। दीपक बघेल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक जी, पूरा जोर लगा दिया था तीनों सीटों पर, चाहे मैनपुरी हो, रामपुर या खतौली हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाजी मारती दिख रही है समाजवादी पार्टी। रामपुर में आसिम रजा जीत की ओर हैं, तो मैनपुरी में डिंपल यादव। योगी आदित्यनाथ आ गए थे सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों आ गए थे, पूरा जोर लगा दिया आपने, लेकिन कोई असर नहीं हो पाया जनता पर आपकी जोर आजमाइश का। धन्यवाद शिवम जी। तो मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का नहीं। और दूसरी बात, जो धैर्य रखकर संघर्ष करते हैं उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, कभी जीत होगी कभी हार होगी, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की, पराकाष्ठा की और लगातार वहाँ जमीन पर बने रहकर जो संघर्ष का मार्ग था उसको कभी नहीं छोड़ा, अच्छी मेहनत की। अब देखिए नतीजे तो जनता के ऊपर है कि जनता को हमारा काम पसंद आया या नहीं आया, ये वहाँ की जनता तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जनता के मैंडेट के बिल्कुल पक्ष में, जो जनता आशीर्वाद करेगी, अगर हमसे कोई कमी होगी तो हम उसे दोबारा सुधार करेंगे, और अगर हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा तो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। तो ये सारी चीजें अभी शुरुआती रुझान में, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे समय के साथ में, तो स्पष्ट रुझानों के साथ में समझ में आएगा कि किसने को आशीर्वाद दिया जनता ने, इस बार किसको प्रेम दिया। लेकिन दीपक बघेल, रुझानों में तो फिलहाल यही सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। आपने मैनपुरी में पूरा जोर लगाया था, कहीं लगाया था ये बताइए? योगी आदित्यनाथ खुद गए थे, रैलियां की थी, सभाएं की थी, और पेंडुलम कह दिया था शिवपाल यादव को। पेंडुलम, मुझे बयान याद आ रहा है, पेंडुलम ना यहाँ का छोड़ेंगे ना वहां का छोड़ेंगे, बीच में लटका देंगे, ये तमाम सारी बातें। घड़ी का पेंडुलम आपने बता दिया, कभी फुटबॉल बता दिया, लेकिन जनता ने फुटबॉल कैसे बनाया है वो आप थोड़े 1-2 घंटे में पता चल जाएगा, लेकिन स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं फिलहाल रुझानों के मुताबिक। देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ती है, और वही चुनाव ये भी था, मैनपुरी लोकसभा का जो उपचुनाव था उसको भी गंभीरता पूर्वक लड़ा हमने, पूरी दमखम के साथ लड़ा। जिस प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से अपनी योजनाओं तक पहुंचाते हैं, जनता तक कि हमने क्या क्या काम किया उसके बदले हम चुनाव में वोट मांगते हैं, और हमने उसी प्रकार से मांगा। अगर जनता को हमारे किसी काम में कमी नजर आएगी तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और जनता को और अच्छी डिलीवरी देने का प्रयास करेंगे। परंतु ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अभी रुझानों पीछे तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हार गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय आगे बढ़ेगा, जब नतीजे स्पष्ट रूप से आएंगे तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि क्या स्थिति है। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीन पर लगातार मेहनत की है, जनता ने लगातार आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसा नहीं कि अभी भी आशीर्वाद देने का काम किया, इससे पहले भी उपचुनावों में आशीर्वाद दिया, 22 विधानसभा में दिया, 23 में 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी 303 तक पहुंचे। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा नहीं कि किसी एक चीज से पूरे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय हो जाए। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आते ही इसीलिए कि उसको लड़ा जाए, मेहनत के साथ लड़ा जाता है। जीत हार का निर्णय है वो जनता के बीच में होता है और जनता उसको तय करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही तो खासियत है कि भाई बहुमत वाली पार्टी को भी अगर वो बहुमत नहीं दे रही है तो इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन सवाल तो यह है दीपक बघेल, आप तो बोलते थे कि हमने सब तमाम सारे किलों को तोड़ा है, हमने तमाम रिवाजों को तोड़ा है, हमने किलों को जीता है, आजमगढ़ का जीतने का जिक्र आप बार बार करते थे। डॉक्टर मनोज कुमार, तमाम सारे किलों और जीतने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उस उपचुनाव में फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? भाजपा को तो ये जून में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था तो वहां भी गढ़ यही गढ़ था जो यादव लैंड, महरूम मुलायम सिंह यादव का गढ़। तो वहां पर बीजेपी ने प्रयोग किया, निहरुआ को दिया जो कि एक यादव समाज से आता था, तो उन्होंने वहां धाराशाही कर दिया। लेकिन यहाँ चूक हो गई बीजेपी से, या तो बीजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना था, डिंपल को कह देता बीजेपी की मेरी भी बहू है, मुलायम सिंह की बहू है तो मेरी। आ रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर लेके आ गया हमारा ड्रोन, इंडिया वॉइस का ड्रोन। बिहार से खबर, कुर्दी से भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़त मिल रही है। बिहार की कुर्दी से बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है उपचुनाव में। बिहार की कुर्दी से बीजेपी को बढ़त, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर आपको दे रहे हैं।
हर अपडेट्स दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ा हुआ, रिजल्ट से जुड़ा हुआ और सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, गुजरात मोरबी में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार 1718 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोरबी से भाजपा उम्मीदवार 1718 वोट से आगे चल रहे हैं, 1718 वोट से आगे। मोरबी में हालांकि इसका जिक्र किया जाता था मोरबी पुल हादसे का, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, मोरबी हादसे को लेकर जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया था, लेकिन उसका असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर धनोज कुमार, मैं सवाल कर रहा था कि गढ़ों को, किलों को फतेह करने का बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस उपचुनाव में ये जो फतेह करने का जो बात कहती थी वो कहीं साकार होती नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ फिलहाल बरकरार है, मैनपुरी और आजम खान का गढ़ रामपुर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें मैंने कहा ना, इसमें बीजेपी की कमियां है। एक तो उनको शिवपाल पे हमला नहीं करना चाहिए था, दूसरा आ रहा हूं डॉक्टर धनोज, आ रहा हूं, ड्रोन आ गया हमारा बड़ी खबर लेके। मैनपुरी उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर, डिंपल यादव की लगातार बढ़त जारी है। डिंपल यादव लगातार बढ़ रही हैं, अपने ही बूथ से पीछे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य। मैनपुरी चुनाव से बड़ी खबर, डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं। मुकेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मैनपुरी से लाइव जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या स्थिति, क्या अपडेट मैनपुरी से? जी, आपको बता दूं, लगातार डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, उनको बढ़त पहले राउंड से ही मिल गई थी। पहले राउंड से उन्होंने 3200 वोटों से बढ़त प्राप्त की थी। अब बात की जाए तो अभी तक 7-8 राउंड कंप्लीट होने को आ रहे हैं। 35,574 मतों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। रघुराज सिंह शाक्य दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। किसी भी 5 विधानसभा की बात है तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी उनको मिल रही है वो जसवंत नगर से मिली है। जसवंत नगर से बैलेट पेपर से ही उन्होंने रघुराज सिंह शाक्य को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और जब तक मैनपुरी आए, करेल की बात की जाए, कितनी विधानसभा है, मैनपुरी सदर से हालांकि रघुराज सिंह शाक्य को थोड़ी सी बढ़त प्राप्त हुई थी, मगर उस जो जीत का जो बढ़ोतरी का आंकड़ा था छू नहीं पाए हैं। लगातार 5 विधानसभाओं से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की फिलहाल डिंपल यादव आगे चल रही हैं। डॉक्टर धनोज कुमार, लग रहा है कि अब चाचा का आशीर्वाद पूरी तरह से साथ था, और जो बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे कि नेताजी का आशीर्वाद साथ है और जीतेंगे, जीत सुनिश्चित है, और वही जो बात कही गई थी वही नजर आ रही है। फिलहाल डिंपल यादव जीतती नजर आ रही हैं मैनपुरी से। जी बिल्कुल, नतीजे के एक होने के बाद उन्होंने मंच पर ही दोनों लोगों का आशीर्वाद दिया था, उसका इफेक्ट देखने को मिला है। और नेताजी की जो संवेदना थी, नेताजी की सच्चाई की जो बात कह रही थी समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार के लोग, जैसे जैसे वोटिंग खुलता जा रहा है, डिंपल यादव लगातार बढ़ोतरी करती जा रहे हैं। बिल्कुल कई बूथ हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, रघुराज सिंह शाक्य जसवंत नगर का अपना ही बूथ हार गए हैं। ठीक है, ठीक है। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, खतौली से फिलहाल क्या अपडेट है, क्या खास खबर सामने आई है, कौन किससे आगे चल रहा है? जितने भी रुझान आए हैं तो उसमें जो है वो गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया अभी तक आगे आए हुए हैं। आने वाली जो काउंटिंग 3rd राउंड 4th राउंड जिनकी गिनतियां चल रही हैं उनकी काउंटिंग अभी आनी बाकी है। उसके बाद ही कुछ ज्यादा क्लियर बता पाया जाएगा कि कौन इस समय आगे हुआ है। लेकिन अभी तक की जितनी गिनती हुई है 2 राउंड की गिनती में, उसमें गठबंधन प्रत्याशी जो मदन भैया है वो यहाँ से आगे चल रहे हैं। मदन भैया फिलहाल आगे चल रहे हैं दीपक बघेल, और मैनपुरी में आगे चल रही हैं डिंपल यादव, और रामपुर में आगे चल रहे हैं आसिम रजा। अब नेताजी का आशीर्वाद कहाँ गया जो बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ था? मैदानों में उतरने से पहले अगर हार का डर सताने लगे तो वो जिंदगी में क्या जीतेगा, जो चुनौतियों से घबराने लगे। हम चुनौतियां ली, हमने चुनौतियों को स्वीकारा और हम चुनौतियों के साथ में जनता के बीच में गए। संगत का असर हो रहा है। धनोज कुमार भी तो शायर हैं, लेकिन आप भी शायर बन गए। लोगों को भेजने का काम किया, अमेठी जैसी जिलों को भेजने का काम किया, ये लगातार बदायूं में भी ऐसा काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। केवल आज आप ये कह रहे हैं कि 1 या 2 सीटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया, तो ऐसा सत्य नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 273 से ज्यादा सीटों पर है, देश के अंदर 330 सांसदों से ऊपर है। अगर एमएलसी की बात करें तो उसमें विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष का भी जिम्मेदारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं, उनके पास इतनी सीट नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप ये देखिए कि हमने जहां भी चुनाव लड़ा, संघर्ष
रास्ता चुना जहां उनके गढ़ थे। और स्पष्ट रूप से एक बात मैं स्वयं जी कह लूं, ये जीत समाजवादी पार्टी के विचारों की नहीं है, ये जीत समाजवादी पार्टी के कार्यों की नहीं है, ये जीत है केवल जो नेताजी के लिए प्रति जो जनता की संवेदना थी उसकी एक जीत हो सकती है, परंतु मैं नहीं समझता ये वोट समाजवादी पार्टी के कार्यों में मिला या डिम्पल यादव जी को मिला। आ रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है। ये ड्रोन हमारा बड़ा अपडेट लेकर आया है। हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हिमाचल के रुझानों में 35 पर पहुंचा है कांग्रेस का आंकड़ा। हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत 35 पर पहुंच गया है हिमाचल में आंकड़ा। लगातार ये हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल रुझान आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सवाल ये है क्या ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे, क्या ये रुझान नतीजों में बदल पाएंगे, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो ये हैं कि 35 सीटों पर कांग्रेस का आंकड़ा फिलहाल पहुंच गया है रुझानों में। ठीक है, चर्चा पर आते हैं। डॉक्टर धनोज, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आ रहा हूं डॉक्टर धनोज, आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ड्रोन के जरिए बड़ी खबर दिखा रहे हैं। हिमाचल के रुझानों में फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 35 पर पहुंचा है कांग्रेस का आंकड़ा हिमाचल के रुझानों में। 35 पर हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त 35 पर पहुंच गया आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का। तो चलिए, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका राणा। प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? जी, आ रही है। प्रियंका जी, क्या मानती हैं, आम आदमी पार्टी गुजरात में सिंगल डिजिट पर ही सिमट के रह गई है? जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव जीतने के, और जो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, हमें फंसाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी है, और ये वीडियो वॉर लगातार छिड़ा हुआ था बीजेपी और आपके बीच में। तो अरविंद केजरीवाल क्या ओवर कॉन्फिडेंट में थे? यही एक कारण माना जाए आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार का, क्योंकि सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई है। प्रियंका राणा, आ रहा हूं, इस सवाल का जवाब जानूंगा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस को बढ़त लगातार मिल रही है। सरदारपुर में कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोटों से लीड मिल रही है। फिलहाल बीजेपी फिर दूसरे नंबर पर आ गई है। सरदारपुर में कांग्रेस को बढ़त। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। चलिए चर्चा पे आते हैं। प्रियंका राणा जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ। प्रियंका जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का सिंगल डिजिट पर सिमटने का कारण आपको? देखिए शिवम, 10 साल पहले बनी हुई पार्टी है, छोटी पार्टी है, और काफी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने भी अपनाई। देखिए, बीजेपी हमेशा हर इलेक्शन को, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे आप किसी स्टेट का हो, चाहे आप सेंट्रल इलेक्शन हो, लेकिन वो हर एक इलेक्शन को बहुत ही बारीकी से देखती है। बड़े से बड़े नेता उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अभी भी आप देखेंगे किस तरह से जो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली की है। इवन आप एमसीडी में बड़े बड़े नेता दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरा दमखम के साथ बीजेपी मैदान में उतरती है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आम आदमी पार्टी 14% से ऊपर जो है वोट परसेंट लेकर के एक राष्ट्रीय पार्टी होने वाली है, और ये एक बड़ी बात है। अगर 10 साल के अंदर कोई पार्टी, पहले दिल्ली, अभी एमसीडी में जो है बहुमत हासिल करके उस पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद पंजाब, और अभी सभी स्टेट के अंदर अपना जो पैर फैला रही है, अपनी जड़ी जो मजबूत कर रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगे आने वाले समय में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 27 साल बाद फिर से दोबारा बीजेपी का आना गुजरात। आ रहा हूं प्रियंका राणा आपके पास। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ गई है पूजा झा। पूजा, क्या अपडेट है न्यूज रूम में फिलहाल आज के रुझानों से जुड़ा हुआ, आज के नतीजों से जुड़ा हुआ, क्या अपडेट आपके पास? जी शिवम, आपको बता दूं
गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज बड़ा दिन है, नतीजों का आज दिन है। बड़ी अपडेट आपको बता रही हूँ न्यूज रूम से, मेरे पास तमाम अपडेट है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अब तक के रुझानों की बात हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कभी कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे, कहा कुछ नहीं जा सकता। और पल पल की अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यूपी में उपचुनाव हुए हैं, उसके भी नतीजे आ जा रहे हैं। रामपुर की बात करें तो वहां पर रामपुर में आसिम राजा जो सपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और आजम खान की सीट पर अगर हम बात करें रामपुर में तो वहां पर आसिम राजा आगे चल रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही हैं। खतौली सीट की अगर हम बात करें यूपी में तो वहां पर आरएलडी प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। न्यूज रूम से तमाम अपडेट आपको बता रही हूँ, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं वो बताएंगे। तो राहुल जी, यूपी उपचुनाव को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? पूजा, देखिए जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि डबल इंजन की भाजपा सरकार यूपी में उपचुनाव में पूरी तरह से मतलब परचम लहराएगी, लेकिन जो रुझान नज़र आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि तमाम जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो मैनपुरी लोकसभा की सीट हो, चाहे वो रामपुर और खतौली विधानसभा की सीट हो। आजम खान की सीट पर फिलहाल क्या हलचल है? रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर सीट पर असीम रजा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और 3248 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, जबकि वहाँ से आकाश सक्सेना जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पीछे हैं। वहाँ माना जा रहा था कि बीजेपी अच्छा कुछ ना कुछ चमत्कार करेगी और बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आजम खां का जादू अभी भी बरकरार है। पूजा, मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? पूजा, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मैनपुरी में लगातार ना सिर्फ डिंपल यादव आगे चल रही है, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो जसवंत नगर विधानसभा सीट है जिससे विधायक शिवपाल सिंह यादव हैं, माना जा रहा था कि चाचा भतीजों में और मुलायम कुनबे में खासी तकरार चल रही है, लेकिन अगर रुझानों की बात देखें तो सबसे बड़ी बढ़त अगर डिंपल यादव को इस वक्त मिली है तो वो जसवंत नगर विधानसभा सीट से मिली है, और वो बीजेपी के उम्मीदवार से करीब 34,000 से ज़्यादा मतों से फिलहाल आगे चल रही हैं। और खतौली की बात की जाए तो वहां पर जो आरएलडी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी, उनके क्या अपडेट है? अगर खतौली की बात करें तो खतौली में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा का गठबंधन रहा था, तो आरएलडी की तरफ से मदन भैया जो पूर्व विधायक रहे हैं, गाजियाबाद के लोनी इलाके से विधायक रह चुके हैं, खतौली में इस समय जो है गुजर बिरादरी से वो आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वक्त वो बीजेपी के उम्मीदवार से तकरीबन 3211 वोट से आगे हैं। 3 राउंड की गिनती वहाँ पर पूरी हो चुकी है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। 150 के पार बीजेपी नजर आ रही है गुजरात में। गुजरात में इस बात की अगर हम बात करें, आ रहा हूं पूजा, आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर आ गई है, बड़ी ब्रेकिंग इलेक्शन रिजल्ट अपडेट क्या है वो बता देते हैं। मैनपुरी उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। चौथे राउंड में करहल क्षेत्र से 13,662 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। मैनपुरी उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर, चौथे राउंड में करहल से 13,665 वोटों से आगे हो गई हैं डिंपल यादव। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर आपको बता रहे हैं। चौथे राउंड में करहल क्षेत्र से 13,665 वोटों से आगे हैं डिंपल। पूजा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। पूजा, बड़ी जीत डिंपल यादव, बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई 13,665 वोटों से फिलहाल डिंपल यादव आगे चल रही है। इसरुद्दीन गढ़वी 5 राउंड की वोटिंग के बाद 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग उनकी 21,000 वोट हैं, तो वहीं कांग्रेस की 15,000, आम आदमी पार्टी के 4,000 वोट उस सीट पे बने हुए हैं। पूजा जी, और इसके अलावा अगर हर्ष सांघवी की बात करें, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम अगर कांग्रेस की बात करें, हर्ष सांघवी की बात करें तो हर्ष सांघवी भी आगे चल रहे हैं। हर्ष सांघवी वहाँ के गृह मंत्री हैं। देखे तो उन्होंने ट्वीट भी किया है, हाउस द जोश गुजरात, उनका जोश हाई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। आज तक इतनी सीटें गुजरात में कभी किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी जो बीजेपी पा रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर है, कभी बीजेपी आगे होती है तो कभी कांग्रेस। वहां की अपडेट क्या है?
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है विक्रमादित्य, वो अभी आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, शिमला ग्रामीण की सीट से वो आगे चल रहे हैं। हिमाचल अब तक के रुझानों में क्या कुछ, कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश? अब तक के रुझानों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत मिल चुकी है, 36 सीटें से कांग्रेस आगे लीड करी है, लेकिन कड़ी टक्कर है, कभी कांग्रेस आगे जा रही है तो कभी बीजेपी आगे आ रही है। इसकी रुझान हम 2 बजे के आसपास हम बता पाएंगे कि क्या कांग्रेस आगे सत्ता बना पाएगी या फिर बीजेपी आगे निकलेगी। जी, गुजरात को लेकर मेरे सहयोगी विनीत, उनके पास भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन रहा है, एक छत्रराज रहा है, और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी अगर वो 1 दर्जन सीट या अभी जो फिलहाल आंकड़ा आया 16 तक आया जी, और करीबन 150 के पार कर चुकी है बीजेपी। देखने वाली बात यह है कि 27 सालों में ये रुझान है, रुझानों में आगे है, अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, नतीजे शाम तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि 27 सालों से पिछले मोदी की सीट लेने या जितने भी सीटें हैं सब बीजेपी का कब्जा रहा है और कांग्रेस चाहेगी कि कुछ सीटें कट जाएं। हालांकि मोरबी हादसा बड़ा सबक है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का क्या हाल नजर आ रहा है? आम आदमी पार्टी पहली बार एंट्री है, हालांकि 6-7 सीट वो ले चुकी है जो उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, तो कह सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। जी, तो गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है। एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है। रिजल्ट ब्रेकिंग क्या है वो आपको बता देते हैं। मैनपुरी उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 13,665 वोटों से लगातार डिंपल यादव की बढ़त। मैनपुरी उपचुनाव जुड़ी बड़ी खबर, डिंपल यादव लगातार जीत की ओर बढ़ रही हैं। करल क्षेत्र से चौथे राउंड की वोटिंग जारी है और 13,665 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। ये देखिए, ड्रोन के जरिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, 13,665 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह शाक्य, वो फिलहाल काफी पीछे नजर आ रहे हैं डिंपल यादव के मुकाबले, क्योंकि बेहद दिलचस्प मुकाबला था मैनपुरी में रघुराज शाक्य और डिंपल यादव के बीच। मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। तो आप हर अपडेट आपको बता रहे हैं। 34,000 वोटों से आगे हो गई हैं, 34,000 वोटों से आगे हो गई हैं डिंपल यादव। बड़ा अपडेट मैनपुरी से, 34,000 वोटों से डिंपल यादव आगे हो गई हैं मैनपुरी से। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 34,000 वोटों से डिंपल यादव बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव फिलहाल 34,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गई हैं। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी पूजा लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा, बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव की बहू उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से लड़ रही हैं डिंपल यादव, बड़ी जीत की ओर। डिंपल यादव आगे चल रही हैं। मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ है, वो अपडेट बताएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, करीब 34,000 से ज़्यादा वोटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जसवंत नगर विधानसभा, जहाँ के विधायक शिवपाल यादव हैं, चाचा भतीजे की तकरार की बातें अक्सर होती थी, चाचा भतीजे में दरार पड़ने की, रिश्ते में दरार पड़ने की बात होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यही कि सबसे ज़्यादा वोटों से का जो अंतर है बीजेपी प्रत्याशी से, वो जसवंत नगर विधानसभा सीट में ही है। वहीं बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ डिंपल यादव के अपोजिट रघुराज शाक्य को उतारा था। उनकी अगर हम बात की जाए तो उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जैसा मैंने बताया कि सभी जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं मैनपुरी में, उन तमाम विधानसभा सीटों पर रघुवीर शाक्य को पिछड़ना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा अंतर जहां दिखाई दे रहा है डिंपल यादव और शाक्य के वोटों में, वो सीट सबसे अहम मानी जा रही है। जसवंत नगर विधानसभा सीट है जिससे विधायक हैं शिवपाल यादव। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बीजेपी ने तमाम दावे किए थे, बीजेपी के तमाम नेता जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, सबने मैनपुरी पर पूरा फोकस किया था, कई दिन तक डेरा डाले रखा था मैनपुरी में। उसके बावजूद जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, वो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि मुलायम सिंह के गढ़ में सेंध लगाने में फिलहाल बीजेपी नाकाम दिखाई दे रही है। बिल्कुल। रामपुर सीट की बात की जाए तो वहां को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
पूजा, रामपुर की भी कमोवेश यही स्थिति है। रामपुर में ये उम्मीद जताई जा रही थी, इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन आजम खां के गढ़ में भी बीजेपी फिलहाल के जो रुझान है उनमें सेंध लगाती दिखाई नहीं दे रही है। जो सपा का उम्मीदवार है वो करीब 4 राउंड से ज्यादा की गिनती हो चुकी है, उसमें 4000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहा है और पहले राउंड से ही ये बढ़त सपा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी पर बनाए हुए है। इसके साथ ही एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि आ रहा हूं पूजा, एक और बड़ी खबर आ गई है। आ रहा हूं पूजा, मैनपुरी से डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं, 34,000 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। मैनपुरी से बड़ी खबर, 34,000 वोटों से डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये वही डिंपल यादव जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि चुनाव हार चुकी है 2 बार। किसके सिर पर ताज सजेगा, बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब से कुछ देर पहले तक जो रुझान थे उनमें बीजेपी पीछे चल रही थी और कांग्रेस बहुमत तक पहुंच चुकी थी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, 35 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, वहीं 30 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। वहीं खतौली सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? पूजा, अगर खतौली की बात करें तो खतौली में भी हालात बिल्कुल कमोवेश वैसे ही हैं। पहले राउंड से अगर हम देखें तो सपा के समर्थन से आरजेड जो रालोद ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा है, मदन भैया, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी लगातार पीछे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो यूपी के उपचुनाव हैं, चाहे वो मैनपुरी का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो खतौली और रामपुर का विधानसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में समाजवादी हुए हैं। पूजा, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रामपुर से सपा के आसिम राजा आगे चल रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रामपुर से सपा के आसिम राजा आगे चल रहे हैं। जी हां, यहां पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी। आकाश सक्सेना बीजेपी उम्मीदवार थे, वहीं रामपुर से आसिम राजा आगे चल रहे हैं। इसी को लेकर क्या कुछ अपडेट है राहुल आपके पास? पूजा, अगर बात करें रामपुर विधानसभा सीट की तो उस पर बीजेपी ने जिस आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है, ये आकाश सक्सेना वही हैं जिन्होंने पहली बार आजम खां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। और उस मामले में ना सिर्फ आकाश सक्सेना खासे चर्चित हुए थे, और उनके चर्चित होने का फायदा उठाते हुए समाजवादी बीजेपी ने उन्हें रामपुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। पर आजम खान की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर जो प्रचार किए थे उसमें काफी इमोशनल कार्ड खेले थे। और मेरे पास वक्त कम है तो खतौली से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। खतौली से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। खतौली से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं, बड़ी अपडेट दे रहे हैं खतौली उपचुनाव को लेकर। खतौली से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल, मदन भैया के बारे में मैं बता दूं कि मदन भैया आरएलडी से विधानसभा में भी चुनाव लड़े थे। गाजियाबाद की लौनी विधानसभा सीट से हालांकि वो चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर ने खासे अंतर से लौनी विधानसभा से हराया था। लेकिन आरएलडी ने उन पर भरोसा जताते हुए, गुर्जर समुदाय से मदन भैया आते हैं, उन्हें खतौली से अपना उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने मदन भैया को समर्थन दिया है। और अगर फिलहाल की बात करें तो पहले राउंड से लेकर अब तक की जो मतगणना है उसमें लगातार मदन भैया बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमारी से आगे चल रहे हैं। हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है, 3 से 4 हजार के बीच का अंतर है, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो जो स्थिति खतौली में है वही कमोवेश स्थिति रामपुर में है। तो रुझानों की बात हम कर रहे थे, कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर कांग्रेस तो कहीं पर आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। फिलहाल नतीजों के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। पल पल की अपडेट आपको इंडिया वॉइस पर दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।